नाज़रीन कराम, मैं हूं आपका होस्ट गुल अली और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सब चलता है। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान की सूरत हाल इस टाइम बहुत गंभीर होती जा रही है और पाकिस्तान की सूरत हाल कुछ यूं है कि महंगाई हद से बढ़ती जा रही है। डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पे जा रहा है और 240 को छू रहा है डॉलर। और इस टाइम हमारी सारी सियासी पार्टियां दो ग्रुपों में बंट के सिर्फ कुर्सी 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 खेल रही है। नाजरीन कराम, आपने देखा होगा 2022 के अवाइल में अप्रैल 2022 को डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कौमी असम्बली के डिप्टी स्पीकर हैं, उन्होंने एक रूलिंग दी और उस रूलिंग के खिलाफ नोटिस लिया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। और जब वो केस दायर हुआ तो उस टाइम पूरी की पूरी पीटीआई इत्तेहादी और उनके सपोर्टर सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ एक्टिव हो गए। और ऐसे ही कुछ दोस्त मजारी जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के और इत्तेहादियों के डिप्टी स्पीकर थे, कौमी असम्बली में डिप्टी स्पीकर हैं, जो उन्होंने रूलिंग दी पिछले दिनों हमजा शहबाज को वजीर आला रखने के लिए। और उस रूलिंग के खिलाफ जब केस गया अदालत में तो पूरी की पूरी नून लीग इत्तेहादी और यानी कि पूरी पीडीएम और उनके सपोर्टर्स एक्टिव हो गए सुप्रीम कोर्ट और जजेस के खिलाफ। तो नाजरीन अकराम, यहाँ से पता ये चलता है कि इनको पता था कि हम गलत हैं और फैसला हमारे खिलाफ ही आना है, लेकिन ये कुर्सी कुर्सी खेलना और अवाम को बिल्कुल नज़रअंदाज कर देना, नाजरीन कराम, क्या ये चीज़ हमारे लिए अच्छी रहेगी? क्या ये लोग जो अवाम के लिए ना सोचे और सिर्फ अपने लिए सोचे, अपनी कुर्सी के लिए सोचे, जो लोग वोट लेके, अवाम का वोट लेके असम्बली में बैठे और वहां पे फॉर सेल लग जाएं, जैसे कि आपने देखा कितने ही लोटे खरीदे गए और खरीदने के बाद एक पूरी की पूरी हुकूमत गिराई गई और अब भी लोटे खरीदने की कोशिश की गई। जब लोटे ना खरीद सके तो अब इन लोगों ने सीधा सा काम ये किया कि इन लोगों ने पकड़ के चौधरी शुजात हुसैन के जरिए पंजाब असम्बली पे नज़रअंदाज होने की कोशिश की, लेकिन नहीं हो सके क्योंकि पाकिस्तान में अदलिया भी है, अदालत भी है और बिल आखिर जीत पीटीआई को मिली। तो नाजरीन कराम, असम्बली में बिकने वाले भी वही लोग जो हमारे वोट लेके आते हैं और असम्बली में खरीदने वाले भी वही लोग जो हमारे वोट लेके आते हैं। अब हमसे वोट लेके, अवाम से वोट लेके जब ये लोग बिकेंगे और खरीदेंगे, खरीदारी फरोख्त होती रहेगी यहाँ पे, क्या ये लोग अवाम के साथ चल सकते हैं? क्या ये अवाम का भला कर सकते हैं? तो नाजरीन कराम, हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और यूसी 213 यूनियन काउंसिल 213 के जो है कोऑर्डिनेटर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत ही मुतहरिक, बहुत एक्टिव और पुराने और बड़े वफादार ये रहनुमा है राना हसाम तारिक, हमारे साथ टेलीफोनिक लाइन पे जुड़ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। वालेकुम सलाम जी, गुल अली भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? शुक्र है अल्लाह का। राना साहब, ये क्या हो रहा है यहाँ पे? हर तरफ लोटे ही लोटे छाए हुए हैं, हर पार्टी में पार्टियां एक दूसरे में मर्ज हो रही हैं और अवाम किधर है? ये जमहूरी मुल्क है, जमहूरी हुकूमत है, अवाम किधर है? पीटीआई ने भी अपने दौरे हुकूमत में जो किया आप लोगों ने, और उसके बाद अभी जो हो रहा है, अभी जो रिसेंटली जो स्पीकर के इंतखाबात हो रहे हैं, इसमें भी जो हुआ है, बैलेट पेपर्स फाड़ दिए गए नून लीग की तरफ से। वो एक खातून ने आके 4 बैलेट पेपर फाड़ दिए और नतीजे से पहले इलेक्शन ना मानना नून लीग की तरफ से। और ये सब क्या है? ये कौन लोग हैं? ये कहाँ से आते हैं असम्बली में? क्या ये पाकिस्तानी है? जितने भी ये सियासतदान है, ख्वाह वो आपकी पार्टी के हैं, ख्वाह वो नून लीग के हैं या इत्तेहादी हैं, जो भी हैं। देखिए जी, जब तक ये सिस्टम ऐसा ही रहेगा तब तक यही होगा। उसकी वजह ये है कि इस सिस्टम में जब आप एक करोड़पति बंदे को, इस सिस्टम के मुताबिक सिर्फ एक करोड़पति और पावर वाला बंदा इलेक्शन लड़ सकता है। ठीक है। जब वो इलेक्शन लड़ेगा तो उसने ऊपर आगे मुल्क करोड़ों रुपए लगा के मुल्क की खिदमत तो करनी नहीं है।
करता है, क्या वो आके आवाम की खिदमत करेगा 1.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए तनख्वाह पे? उससे जो 4-5 करोड़ रुपया लगाया होगा वो तो जाया हो जाएगा। तो राणा साहब आप देखें ना, जब इमरान खान साहब जनरल इलेक्शन जीते थे तो तब भी तो इन लोगों ने अपने साथ मिलाए ना लोग, और जाहिर है उनको कुछ ना कुछ दिया तो होगा, ऐसे ही तो नहीं ना। अब जो लोग बराए फरोख्त हैं, जो 5-5 करोड़ में बिक रहे हैं, अचानक से उनके जमीर जाग जाते हैं, महंगाई देख के अचानक से जमीर सो जाते हैं। ये लोग आवाम के लिए तो कुछ नहीं ना कर सकते, वो मैंडेट चेंज करना चाहिए ना फिर। देखिए जी, उस वक्त सूरत हाल बहुत थी। उस वक्त पीटीआई पावर में आ रही थी। जब आप पावर में आ रहे हो तब आप नेगोशिएशन जोर होती है आपकी, आप उनको और तरीके से नेगोशिएट करते हैं। आप उन्हें कह सकते हैं कि जी हम आपको कहीं ना कहीं कोई मुकाम देंगे, कोई इज्जत देंगे, कोई ओहदा देंगे, कोई पोजीशन देंगे। लेकिन ये पोजीशन हो रहा है इस वक्त 1 साल रह गया इलेक्शनों में। 1 साल के अंदर आपने अगर एक बंदा पार्टी बदलता है तो वो पोजीशन के लिए ओहदे के लिए नहीं बदलता। वो 5 साल गवर्नमेंट के नहीं है कि वो किसी ओहदे के लिए बदले, बल्कि वो तो सिर्फ मतलब पैसों की बस यही बदली जाती है। अगर 6 महीने साल की गवर्नमेंट रह जाएगी तो आप किसी को छोटा मोटा ओहदा दे के नहीं खरीद सकते, आपको उसको पैसे देने पड़ेंगे। तो ये तो यकीनन पैसे लिए गए हैं और दिए गए हैं। बात तो यही है ना। अब देखिए जो हमारी असेंबली है, असेंबली को तो वैसे असेंबली की बजाय उसको अगर हम मीना बाजार या सेल खाना इस तरह का नाम रख ले, वहां पे तो खरीदो फरोख्त हो रही है पिछले 5-6 साल से। आपको कहीं से टिकट मिल जाए तो पहली बात है पैसे नहीं होंगे। अगर आपको फंड भी मिल जाए पार्टी फंड, तो आप एक बदमाश के सामने खड़े कैसे होंगे? वो तो आपको घर बिठा देगा मार मार के। आप एमपी एमएनए की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान का जो सिस्टम है, मैं एक लेबर काउंसलर या जनरल काउंसलर का इलेक्शन नहीं लड़ सकता, ना मुझे किसी ने टिकट देना है और ना ही मुझे किसी ने आज़ाद उम्मीदवार लड़ने देना है। ये सिस्टम तो, इसी सिस्टम के खिलाफ मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ये सिस्टम चेंज होना चाहिए। पार्टियां फिर उन्हीं लोगों को वोट जो है वो टिकट दे देती है जो लोग पहले बिके होते हैं। दो सिस्टम इकट्ठे चला रहे हैं, एक है गोरे का दिया हुआ सिस्टम और एक है अमेरिकन सिस्टम। हम दो सिस्टम इकट्ठे चला रहे हैं। हमें यहाँ पे क्या शरई सिस्टम नहीं चलाना चाहिए? हम ब्रिटिश सिस्टम भी चला रहे हैं और अमेरिकन सिस्टम भी चला रहे हैं। पाकिस्तान का अपना सिस्टम कहाँ है? पाकिस्तान की आवाम भूखी मर रही है। लो जी, राणा साहब होल्ड पे चले गए हैं, वापस आ गए हैं। हाँ जी, ठीक। जो अमेरिकन सिस्टम है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आप देखें, आपने इस महीने के बिल देखे हैं, गरीब आदमियों को आप देखें, मुझे बिल आप देखें, 30 यूनिट का बिल है। एक छोटी सी दुकान है, उसमें सिर्फ एक पंखा चलता है, एक पंखा, और उस दुकान में 30 यूनिट का बिल आया 7,610 का। और एक घर जिसमें एक सोलर से चलने वाला पंखा है 12 वोल्ट का, उसके आगे एक सप्लाई लगी हुई है, एक वो चल रहा है, 2 एनर्जी सेवर है, और वहाँ के भी लेस देन 100 यूनिट्स बिजली यूज हुई है। और वहाँ पे 4-4 हजार रुपये, 5-5 हजार रुपये ये गरीब लोगों को बिल आ रहे हैं। 4-4, 5-5 हजार रुपये, जिनके बिल सैकड़ों में होते थे। ये क्या सिस्टम है? गरीब आदमी कहाँ जाए? गरीब आदमी रोटी खाए, बिल जमा कराए या क्या करे? फिर कहते हैं जी बच्चों को पढ़ाओ। गरीब आदमी बच्चे को कहाँ से पढ़ाए, जबकि उसके लिए बिल देना 600 रुपये आज किलो घी है। वैसे खान साहब ने भी 425 तक ले गए थे, और 600 में आज घी है। आज 235 रुपये का पेट्रोल है, अभी मजीद यकम से महंगा हो जाना है।
आगे समरी दे दी गई है। मेरा मेन पॉइंट यही है कि गरीब आदमी का क्या, इस मुल्क में अवाम का क्या, गरीब आदमी का क्या। सियासतदान तो खा रहे हैं, उनको तो फ्री में मिल रहा है, पेट्रोल मुफ्त है, मेडिकल मुफ्त है, हर चीज मुफ्त है, उनको तो बाहर के टूर्स मुफ्त है, सारा का सारा उन्हीं गरीब अवाम के पैसों से जाता है जो वो लोग इस्तेमाल करते हैं। तो गरीब आदमी का क्या, अवाम का क्या। मेरा सवाल ये है आपसे असल में। हेलो राणा साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको राणा साहब? लगता है राणा साहब को मेरी आवाज नहीं जा रही। और तो राणा साहब मेरे सवाल का जवाब देंगे आप? राणा साहब आवाज आ रही मेरी? तो मेरे सवाल का जवाब देंगे, गरीब आदमी का क्या, जो इतने इतने बिल आ रहे हैं, घी इतना महंगा हो गया है, 500 रुपए की ब्रायलर मुर्गी का गोश्त है, आटा जो है वो 20 किलो का थैला मिल ही नहीं रहा। 1200 से 1250 का 15 किलो का आटा है। जी ठीक हो, ठीक हो गया। अच्छा अच्छा सही। एक अशारिया 2 अरब, आज आर्मी चीफ ने अमेरिका को कहा है कि 1.2 अरब जो कर्ज मंजूर हुआ था IMF को, कहें कि वो जल्दी से जल्दी दें 1.2 अरब। सही। राणा साहब मेरा सवाल फिर वही है, मेरा सवाल अभी तक वही है, मेरे सवाल का आपने अभी तक जवाब नहीं दिया कि गरीब आदमी क्या करे। गरीब आदमी के पास रोटी खाने के पैसे नहीं है। अच्छा मुझे ये बताएं, आपकी गवर्नमेंट आ जाती है, PTI की गवर्नमेंट आ जाती है, तो क्या ये रेट नीचे आ जाएंगे? क्या चीजें सस्ती होंगी? क्या PTI
बकौल इमरान खान के रूस से सस्ता तेल, सस्ती कनक यानी गंदुम और सस्ती गैस लेंगे। भाई बात ये है कि इस वक्त नया मैंडेट रिक्वायर्ड है। जिस वक्त नया मैंडेट आएगा, जिस भी गवर्नमेंट के पास होगा, जो भी पार्टी आएगी, उसी को ही इमदाद मिलेगी, उसी को ही IMF से कर्जे मिलेंगे, उसी वही चाइना से बात कर सकेगा, वही रशिया से बात कर सकेगा। ये 1 साल की 6 महीने की इम्पोर्टेड गवर्नमेंट किससे बात कर सकती है? कौन बात मानेगा? कोई भी नहीं मानेगा। राणा साहब, आपका मतलब मेन निचोड़ यही है कि पाकिस्तान का वाहिद हल इंतखाबात है, जल्द अज जल्द, आप ये कहना चाह रहे हैं। लेकिन खान अपना राणा साहब, एक बात और भी है, आप लोग लोटाइज्म के खिलाफ है, ऐसा ही है। और आपने काफ़ी लोटे जो है उनको बाहर भी करवाया, डीसीट भी करवाया, नया ज़िमनी इलेक्शन भी हुआ, उसमें पीटीआई के बंदे भी जीते, और उसमें जो लोटे थे बकौल पीटीआई के, अवाम ने मुस्तरद कर दिए। लेकिन जो अभी भी पीटीआई के अंदर बैठे हुए हैं, उनका क्या? वो भी तो सारे दूसरी पार्टियों से आए हैं ना। और अभी ये भी देखने को मिलता है कि जो बंदा पीटीआई में आ गया वो ठीक है, पहले वो खराब था, पीटीआई में आ गया तो ठीक हो गया। चलो, मैं कहता हूँ इमरान खान साहब बहुत अच्छे आदमी है, बहुत लॉयल आदमी है, बहुत मुहिब वतन आदमी है, लेकिन उनके नीचे जो काबीना है, जो एमएनए एमपीएज हैं, वो तो सारे इधर उधर के ही आए हुए हैं ना, वो तो सारे चले हुए कारतूस हैं। राणा साहब, आवाज आ रही मेरी? जी बिल्कुल जी आ रही है। बात ये सिस्टम की काफी अच्छी है। अच्छा। बिल्कुल ही आपसे मैंने बात की थी अभी कि क्या आप इस सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। आपने कहा बिल्कुल भी नहीं। तो अगर आप नहीं बन सकते तो एक आम आदमी नहीं बन सकता। जब एक आम आदमी नहीं बन सकता तो इसका मतलब है कि हालात ऐसे ही रहेंगे। तो इस सिस्टम को कैसे ठीक किया जाए? देखिए, हम तो इलेक्शन लड़ने के बारे में सोच ही नहीं सकते जैसा सिस्टम है। हम्म। ना हमने हमने अगर 2-4 करोड़ रुपया लगाएंगे तो क्या हम 2-4 करोड़ रुपया खर्चने के बाद इस आवाम की खिदमत के बारे में हम सोचेंगे कि 5 साल हमें आप 1.5 लाख 2 लाख तनख्वाह देते रहे तो हमारा 4-5 करोड़ रुपया जो आपने लगाया हुआ था वो भी जाया हो जाए और हम अपने घर भी ना चला सके। आम आदमी तो इस वक्त पैसा कमाने के चक्करों में हालात इसके हालात के लिए तो 4-5 करोड़ रुपया लगाने वाला शख्स कैसे उनकी खिदमत करेगा? तो ये लोग ही हो रहे हैं। जब तक आप इंतखाबात का सिलसिला पाकिस्तानी अवाम अपना वोट ना बेचे, ये ना कहे कि हमें कभी ये गटर चाहिए, सड़क चाहिए, हमें ट्यूबलाइट चाहिए, एनर्जी सेवर गरीबें चाहिए, इस तरह के छोटे छोटे काम करवाने वाले लोग ये कौंसलरों की तरह MP MLA को काम ना करवाने पड़े, तब तक आप जब तक लोग अपने वोट बेचना ना छोड़े तब फिर जाके ये रेवोल्यूशन आएगा। और अल्लाह के फजल करम से इमरान खान ने लोगों में शौर इमरान खान ले आया है। ये काम बहुत अच्छा इमरान खान ने किया कि शौर आ चुका है कि लोग अब जो सा है ना एक पार्टी को सपोर्ट करते हैं, नजरिए को सपोर्ट करते हैं, बयानिए को सपोर्ट करते हैं, मंशूर को सपोर्ट करते हैं, ना कि लोग जो सा है चेकों को सपोर्ट करते हैं। तो जो चेंज जो आया है, अब जरूरत नहीं है कि इमरान खान को इन लोगों को इलेक्टेबल्स को साथ मिला के वो मजबूरन गवर्नमेंट बनाए, बल्कि वो बहुत सी जगहों पे अपने सिर्फ खंबे की टांग के साथ शफाफ नए चेहरे खड़े कर सकते हैं जिनको लोग इमरान खान के नाम पे, इमरान खान के मंशूर के नाम पे, इमरान खान के बयानिए के नाम पे, इमरान खान के नारे के नाम पे, फिर उसकी आइडियोलॉजी के नाम पे वोट डाल देंगे। राणा साहब, जब 2011 में इमरान खान साहब ने एक जलसा किया, और वो पाकिस्तान की तारीख का कामयाब तरीन जलसा था मीनार पाकिस्तान में, जब कोई भी नहीं सोच सकता था कि मैं मीनार पाकिस्तान में जलसा करूंगा, तब इमरान खान साहब ने वहाँ पे जलसा किया, और वहाँ पे लाखों की तादाद में लोग थे। और उसके बाद जब वो 2013 के इलेक्शन में उतरे, क्या उस वक्त खान साहब को ये नहीं करना चाहिए था कि वो आम आदमी उठाते, यूनिवर्सिटीज से, कॉलेज से पढ़े लिखे लड़के उठाते, बजाय इसके कि 2013 के इलेक्शन की बात कर रहे हैं ना,
हाँ जी। 2018 में भी सवाए 5, 7 या 10 आप चेहरों के ऐसे आपको हल्के नहीं नजर आएंगे कि जहाँ पे आप आम आदमी को खड़ा करते हो नहीं जाता। अब सूरत हाल मुख्तलिफ है। अब सूरत हाल ऐसी है, 2018 में भी ये सूरत हाल थी कि कम से कम पाकिस्तान के 50% जो से हल्के हैं वहाँ पे आम साफ सुथरे चेहरे अगर आप खड़े करें तो पीटीआई के मंशूर पे आइडियोलॉजी के मुताबिक, बयानी के मुताबिक, नारे के मुताबिक वोट इंशाल्लाह ताला पड़ेंगे। उससे और ज्यादा स्ट्रांग होगा। लोग कहेंगे, आप देखें शाह महमूद कुरैशी से लेके फवाद चौधरी तक, ये सब वो लोग हैं जो दूसरी पार्टियों से आए हुए हैं, जिनको हम आम लफ्जों में लोटा कहते हैं। तो वही कह रहा हूँ, आपने तो 2013 की बात की, मैं आपसे 2018 की बात करूँ। 2018 में अभी भी देखे ना, उनका बयानिया घर घर पहुंचा है, उसका नारा घर घर पहुंचा है, उसकी आइडियोलॉजी घर घर पहुंची है। तो सबसे पहले एक अकेले बंदे ने, फर्द वाहिद ने पहुंचाई है। मीडिया आपके अगेंस्ट है, लेकिन एक बंदे ने घर घर जाके आपका अपना पैगाम दे दिया। अभी भी अगर इन इलेक्शनों में ये इन चले हुए कारतूसों के बजाय अगर कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज से नए चेहरे उठाए, नए लड़के, उनमें जज्बा भी होगा कि यार हमने काम करना है, उनको उठाएं, इलेक्शन में खड़ा करें। आपके पीटीआई में ठीक है राणा साहब, बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का। अल्लाह हाफिज। नाज़रीन इकराम, बात वाकई में सिस्टम की ही है। हमारा सिस्टम ही बहुत गंदा है। इस सिस्टम में गरीब आदमी इलेक्शन भी नहीं लड़ सकता, आम आदमी, और इलेक्शन लड़ेगा भी तो राणा साहब की बात भी ठीक है, जो 4-5-6 करोड़ रुपया लगा के इलेक्शन में अपना सीट लेगा और उसके बाद वो 4-5 करोड़ रुपया अपना डुबोएगा तो नहीं कि मैं आवाम की खिदमत ही करता रहूं। तो वाकई इस सिस्टम को भी चेंज होना चाहिए। और अगर तो जो इमरान खान साहब हैं, ये अगर कहते हैं कि मैं लॉयल हूं और मैं बहुत ज़्यादा लॉयल हूं, ये अगर नए चेहरे लेके आते हैं, इस 70 से 80% लोग तो वो हैं जो दूसरी पार्टी से आए हैं, जिनको हम आम लफ्जों में लोटा कहते, हम कह सकते हैं लोटा, और वो सारे के सारे दूसरी पार्टी से आए हैं। तो अगर तो इमरान खान साहब 2013 में ही ये करते, कॉलेज यूनिवर्सिटी से लड़के उठाते, नए लड़के, जवान लड़के उठाते, उनके अंदर जोश भी होता, जज्बा भी होता कि हमने अवाम की खिदमत करनी है, और वो करते भी। लेकिन वो कहते हैं कि देर आए दुरुस्त आए। अगर इस बात पे भी वो अमल करें और इस दफा ये काम करें। अगर तो मैं खुद हूं तो मैं यही करूंगा कि अगर मैं एक उभरता हुआ सियासतदान हूं, जैसे खान साहब अचानक से उभरे थे, तो मैं बजाय इसके कि मैं पीएमएलएन के उतरे हुए लोग या पीपल्स पार्टी के या जमात इस्लामी के या इधर उधर की पार्टी से छोड़े हुए लोगों को पकड़ के और अपनी पार्टी में बिठा के और उन पे जश्न मनाता रहूं और उनको टिकट देता रहूं, मैं तो यही करूंगा कि कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में से मुख्तलिफ हलकों में से लड़के उठाऊंगा। 2-2 लड़के उठाओ, एक को एमएनए रखो, एक को एमपीए रखो, और इन लोगों को उठा के जितने भी एमएनए के नीचे एमपीएज आते हैं, उन हलकों में से उन लड़कों को उठाओ और उनको उठा के उनको टिकट दो। जब लोग देखेंगे कि भाई नौजवान आ रहे हैं, मुल्क के लिए कुछ करेंगे, तब उन लोगों को वोट पड़ेगा ही पड़ेगा। ये नहीं है कि नए लोग ले आए और उनको वोट नहीं पड़ेगा। जब उनको गाइड करने वाले ऊपर बैठे होंगे सीनियर्स, तो फिर इस बात से भी कोई मसला नहीं बनेगा कि जी वो ना तजर्बेकार हैं। और वैसे भी तजर्बेकारों को हमने देख लिया, 40 साल का तजर्बा, 40 साल के तजर्बे का दावा करने वाले, उनको हमने देख लिया है कि मुल्क के उन्होंने क्या हालात कर दिए हैं। बेड़ा गर्क हो गया पाकिस्तान की मईशत का,
पाकिस्तान का दिवालिया निकलने वाला है और हालात यहाँ आ गए हैं कि हमारे आर्मी चीफ बीच में इन्वॉल्व हो रहे हैं और वो अमेरिका से कह रहे हैं कि IMF को कहें के प्रोग्राम के मुताबिक जो 1.2 बिलियन डॉलर्स आपने देने थे वो हमें दें। ये हालात हो गए हैं। और बाकी नाजरीन कराम, अभी प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो रहा है। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बातचीत करेंगे और अभी फ़िलहाल इजाज़त दें अपने होस्ट को। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह।